आगे चलिए, ये बात समझ में आई कुछ? अब एक सीन पिक्चर याद करो कि बॉल को मैंने यहाँ से यूं फेंका, बॉल ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, अब बॉल नीचे आ गई नीचे आ गई नीचे आ गई नीचे आ गई। आपको इसका वीटी ग्राफ बना, मैं चलो 4 ग्राफ देता हूँ, ऑप्शन देता हूँ मैं। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, बताइए कौन सा ऑप्शन करें? चेयर पे आ गया, क्या लगता है बॉल फेंकोगे तो क्या होगा? थर्ड लग रहा है। जब आपने बॉल को ऊपर फेंका होगा, सोचा करो ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? आपने बॉल को, इसको पेन को यूं फेंक दिया ऊपर, जब पेन को फेंका होगा तो इसको कुछ वेलोसिटी दी होगी, फिर वेलोसिटी कम हो गई 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 कम हो गई, फिर रुक गया, फिर वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, ऐसा कुछ दिखाई दे? फर्स्ट क्यों नहीं? फर्स्ट क्यों नहीं? बॉल मत देखो भाई, वीटी ग्राफ देखो। जब आपने फेंका तो बॉल के पास वेलोसिटी थी, आपने फेंक दिया ऐसे ही, बोलना उड़ा, यानी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। कैसे? यूं करके फेंकूंगा इसको, तो यहाँ जब छोड़ूंगा तो कुछ वेलोसिटी होगी इसकी, कभी तो ऊपर जाएगा, फिर वेलोसिटी घट जाएगी घट जाएगी घट जाएगी घट जाएगी, जीरो, फिर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, ऐसे होगा ना? देखो जब पहले वेलोसिटी घटती गई घटती गई घटती गई घटती गई घटती गई, वैसे भी ये देखो वेलोसिटी और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेट लाइन आएगी तो वेलोसिटी घटती गई घटती गई घटती गई, जीरो हो गई। उसके बाद जब टाइम बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई, देखो ये वेलोसिटी और बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई, -10 -20 -30 -40, सिर्फ माइनस का साइन आने का मतलब क्या हो गया? पहले इस तरफ को जा रही थी, अब इस तरफ को जा रही है, तो माइनस की तरफ बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, ऐसे ही हुआ था। यहाँ पर लिख लो, थिंक ऑफ ए बॉडी थ्रोन अप विद सम वेलोसिटी, लिखो थिंक ऑफ अ बॉडी थ्रोन अप विद सम वेलोसिटी। Think of a body thrown up with some velocity. इसका केस 1 बिल्कुल ठीक आ है। चलो आगे, आज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। अभी ऐसा आपने कहा कि वो प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर से, हाँ तो टी से भी नहीं, जो मैक्सिमम पावर होती है उससे प्रोपोर्शनलिटी देखी जाती है, ठीक है? थर्ड वाले से क्यों नहीं हो सकता? थर्ड वाले से नहीं, क्योंकि s वेलोसिटी टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं होगी। दूसरी चीज, इसमें डायरेक्शन नहीं बदल रही है। यहाँ इसके बाद देखो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई नेगेटिव हो गई नेगेटिव हो गई नेगेटिव हो गई नेगेटिव हो गई, वहाँ कुछ नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पर भी वेलोसिटी पॉजिटिव ही है, इधर तक भी और यहाँ तक भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नहीं है। जब बॉडी यूं जा रही है तो एक वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई, ये आ रहे हो तो वेलोसिटी की डायरेक्शन पलट हो गई, डायरेक्शन माइनस है। स्कूल में तो लॉज ऑफ मोशन वगैरह हो गया, वो शुरू है, हो गया ना? वेक्टर्स करा दिए, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे देखते हैं? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे देखते हैं? ऐसा ना करो यार, अच्छे बच्चे हो पढ़ने में। हाँ बताओ बताओ, नहीं हुआ लो, कैसे कैसे? कैन यू प्लीज इलेबोरेट? जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर है, हाँ। तो ए पहला मान लिया हमने, तो उसकी डायरेक्शन में हमने रखा, मान लिया इस डायरेक्शन में है, और फिर बी जैसे इधर है तो हमने क्रॉस करी बस, तो जैसे इधर डायरेक्शन आ रही तो ये इसके ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? सर ए बी साइन ए बी
सेकंड डे पढ़ के आए थे, ऐसा ना करो यार, तो बच्चा भी अच्छा है पढ़ने में। ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है और आपको इसका वीटी ग्राफ बनाना है। मैं फिलहाल ऑप्शन दे देता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा। हाँ भैया आदित्य कुंडू बताओ ही कुछ। बोल साहब लगाओ जरा जोर। ये तीनों वीटी ग्राफ है, ऑप्शन है आपके पास। चौथा मैंने बना के और भी गंदा मतलब वो लगी रहा है देखने से कि कुछ नहीं है उसमें। सेकंड वाला अच्छा, थर्ड वाला क्यों नहीं? कोई डोरेमोन देखो गया तो अच्छा मैसेज किया था। अच्छा यार तो मेरा उसको पता नहीं लगा। कुंडू पार्ट 2 पढ़ के आए थे परसों वाला, पढ़ा था कुछ थोड़ा बहुत। परसों तो मैंने सारा नया कराया था, कुछ पुराना नहीं था। क्या करना है? एटी ग्राफ बना हुआ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना हुआ है और वीटी ग्राफ बना हुआ है। हाँ जी, क्या फाइनल कहाँ पहुंचे थे? सेकंड बताइए कैसे? सर क्योंकि इसमें पहले तो हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट जा रहा है, उस टाइम पे हाँ। स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, वीटी का 0 हो गया। ठीक है, पहली बात कौन सा ग्राफ है? वीटी का वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन देता है। और हम अगर एटी ग्राफ देखें अपने वाला, हम अपना ग्राफ देखें ये, तो लेट अस से टाइम t1, टाइम t2 और टाइम t3, 0 से लेके t1 टाइम तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर मैं वीटी ग्राफ ऐसा बनाता तो कैसा ग्राफ होता? क्या कहते हैं उसको आप? कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहते हैं ना। तो t1 ग्राफ तक, t1 तक आ गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन। उसके बाद एक्स वेलोसिटी का, इसके बाद एक्सेलरेशन है ही नहीं। एक्सेलरेशन नहीं है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। तो देखिए वेलोसिटी बढ़ी नहीं, कौन से टाइम तक? t2 टाइम तक। उसके बाद दोबारा से बॉडी ने एक्सेलरेट किया, फिर t2 से t3 तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी का बढ़ना, वेलोसिटी फिर बढ़ गई। ठीक, तो ये सेकंड ऑप्शन सही है। इसका मेंशन कीजिए। सीधी लाइन मतलब कौन सी सीधी लाइन? ये वाली t1 से लेकर t2 तक एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 है। ये तो वैसे ज्वाइन किया हुआ है, ये वैसे ज्वाइन किया, मतलब यूं समझो कि एट पॉइंट t1 एक्सेलरेशन एकदम 0 कर दिया। ठीक है ना, यूं कर रखा था स्कूटी को और एकदम यूं कर दिया, तुरंत 0 तो ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट लिखिएगा। एक क्वेश्चन दोबारा दे रहा हूं, शायद रिपीटेड ही है वो, पहले तो शाहरुख खान वाला करवाओ। लिखो जरा। एक बस है जो रेस्ट से स्टार्ट करती है। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतने एक्सेलरेशन से बस चलती है। एक आदमी जो बस के 48 मीटर्स पीछे खड़ा हुआ है, he wants to catch the bus and the man starts with a uniform velocity of 10 मीटर पर, सेम ही ऑलमोस्ट जो हमने पहले करा था। बताइए कितने टाइम के बाद ये आदमी बस में घुस जाएगा? Find the time after which he will catch the bus. Bus starts from rest, यानी बस का इनिशियल वेलोसिटी 0, बस का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस आगे जाएगी,
ये आदमी जो 48 मीटर पीछे खड़ा हुआ है, ये बस के पीछे भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। कितने सेकंड के बाद या कितने टाइम के बाद ये आदमी बस में बैठ जाएगा? पहली चीज, ये आदमी बस में बैठेगा ही कब? पहले जब इसका स्पीड सेम हो, जब स्पीड सेम हो जाएगी। बहुत बढ़िया। जब मैन की स्पीड और बस की स्पीड सेम हो जाएगी। बस इस मुद्दे को लेकर चलो, आंसर आएगा। करो। कोशिश करोगे तो बन जाएगी। कर चुके हो ऐसा? हाँ, कितने मिनिमम टाइम में वो बस को कैच कर लेंगे? नेक्स्ट क्लास से तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास शुरू कर दूंगा, तो 7 बजे के बाद रुकूंगा थोड़ा सा, ठीक है? नहीं तुम्हारे चिंता। वेरी गुड। इक्वेशन नहीं लगा रहे हो, बढ़िया। तीन इक्वेशन है मेरे पास, और नहीं v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस r स्क्वायर। ऐसा है, मैंने पहले भी कहा था, कम से कम शुरू तो करो कहीं से। ये ट्रेन मान ले, मतलब मान ले बस s डिस्टेंस चली, तो एक आदमी कितना डिस्टेंस चला? सिंपल सोचना, अगर ये बस s डिस्टेंस चलती है तो ये आदमी कितना डिस्टेंस चलेगा उसको पकड़ने के लिए? s प्लस 48, कितना मीटर पीछे खड़ा हुआ है बस के? तो मान लो बस चली गई 100 मीटर, जब वो आदमी एंटर करता है उसमें, तो बस तो चली 100 ही मीटर, तो आदमी चलेगा 148। फर्क हो गया ना? तो यहाँ भी यूज कर सकते हो आप। इसका डिस्टेंस कवर्ड ले लोगे s, डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन कितना ले लोगे? s प्लस 48। ये क्या है? इक्वेशंस तो बनाओ। क्या सर इक्वेशन नहीं बनेंगे तो कैसे काम करेंगे? आदमी की स्पीड कैसी है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन तो है नहीं, एक्सेलरेशन नहीं है तो उसका तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लग जाएगा। आदमी कितना चला है? s प्लस 48। इक्वेशंस कुछ तो बनाओ, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। एक्सेलरेशन ये कैसे पता चला? उसने बोला है द मैन नहीं, ऐसे बोला है, द मैन हु इज 48 मीटर बिहाइंड द बस स्टार्ट्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। नहीं, मैंने बोला था। और अगर मैं बस की बात करूं, बस का डिस्टेंस है s, बस का u 0, हाफ, एक्सेलरेशन टाइम का स्क्वायर, s आ गया t स्क्वायर बाय 2। अगर आप s की जगह ये t स्क्वायर बाय 2 यहां डाल दोगे तो आपके पास एक ही तो वेरिएबल बचा t, और आपको निकालना भी तो t था। तो कुछ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? बहुत बढ़िया। तो t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96 इज इक्वल टू, और 12 8 जा 96 होता है। आ गया मेरे ख्याल से तो आंसर। सर 4 रूट 6 सेकंड टाइम नहीं, आंसर दिख रहा है 8 और 12 भाई। ऐसे बनाना था। ऐसे ही बनता। नहीं, मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने थी। मैं भी क्वाड्रेटिक बना, मैंने सॉल्व कर दिया। मैं भी सॉल्व करने वाला हूं, 12 8 ही आएगा। सॉल्व कर दिया। अरे डोरेमोन रहने दे। 8 सेकंड और 12 सेकंड, हाँ। ठीक है, तो फिर डन। 8 सेकंड मिनिमम टाइम इज विल बी 8 सेकंड। दोबारा क्यों आया? 12 क्यों आया? एक बार बैठेगा फिर दोबारा फिर बैठेगा। सोचो क्यों आया? एक बात ध्यान रखना, इस आदमी की जो वेलोसिटी है वो 10 है
और ये बस लगातार अपनी स्पीड बढ़ा रही है, एक्सेलरेट कर रही है, ऐसे ही कुछ अंदाजा बताऊं थोड़ा सा। 12 सेकंड बाद बस की स्पीड होगी 12 मीटर पर सेकंड। आदमी की स्पीड कितनी है? 10। और ये 48 मीटर का डिस्टेंस 10 की स्पीड से कितने टाइम में कवर किया होगा? 4.8 सेकंड। बस यहाँ से आंसर निकल आएगा जो पूछना चाहो। सोचो, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल जायज है। मुझे इस चीज का जवाब दो, इसको होमवर्क लिखो। क्वेश्चन बिल्कुल जायज है। उसने ये क्यों बोला मिनिमम टाइम 8 और 12 क्यों आ रहे हैं? ठीक है, एक बार 8 सेकंड में वो ट्रेन में चढ़ गया है, बस में चढ़ गया, तो ये फिर 12 सेकंड का आंसर पॉजिटिव में क्यों आ रहा है? यानी आंसर तो 12 सेकंड वाला भी सही है। अगर वो मिनिमम ना डालता, अगर वो वर्ड ये ना डालता मिनिमम टाइम, तो मुझे 8 भी आंसर देना पड़ता और 12 भी। ये 12 क्या है? अगर वो पहली बार में 8 सेकंड में बस में चढ़ गया तो फिर 12 सेकंड में क्या हो रहा है? क्वेश्चन बिल्कुल जायज है। हाँ जी, कैसे समझाओ? नहीं मजे ना बताओ। बस तो लगातार एक्सेलरेट कर रही है, बस की स्पीड तो लगातार बढ़ रही है। अगर हम ये मानकर चलें कि 8 सेकंड बाद बस की और उस आदमी की स्पीड सेम है, यानी दोनों की 10 है। 12 सेकंड बाद तो फिर क्या होगा? बस तो आगे निकल जाएगी, एक्सेलरेट कर जाएगी, फिर कैसे गड़बड़ हो जाएगी? 12 सेकंड आंसर क्यों आ रहा है? होमवर्क लिख, कोई बात, दिमाग चलाओगे तभी सीखोगे। क्वेश्चन समझ में आया? क्या करा हमने, समझ में आ गया? कोई कंपल्सरी नहीं है हाँ करना, कुंदू साहब, हाँ कुछ जरूरी नहीं है, रूल नहीं है हाँ करने का। एक और क्वेश्चन समोसे खिलाऊंगा तो डिसीजन कर दिया पक्का। आप ये जानते हो जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो किसी वेलोसिटी से फेंकते हैं, बॉल ऊपर जाती है फिर वापस आती है, जिस वेलोसिटी से आती है वो भी v होती है। अगर t सेकंड में ऊपर जाती है तो t सेकंड में। ये सब चीजें तब हैं जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है। अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस है। बॉल को हमने ऊपर फेंका, बॉल पलट के नीचे आई, दोनों बार टाइम लगा अलग अलग। एसेंट का टाइम t1 यानी ऊपर जाते वक्त समय लगा t1 और नीचे आते वक्त लगा टाइम t2। बताइए t1 और t2 इक्वल हैं या t1 बड़ा है या t2 बड़ा है? या चौथा ऑप्शन में आपके मजे ले रहा हूं। नहीं, चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत। अब की बार एयर रेजिस्टेंस है, बता देता हूं। कंसिडरिंग एयर रेजिस्टेंस, यहां पहले एयर नहीं होती थी तो हम कहते थे जितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा उतनी वेलोसिटी से वापस आके हाथ से टकराएगा, ठीक है। जितने टाइम में ऊपर जाएगा उतने टाइम में वापस आएगा। अब हमने कहा एयर रेजिस्टेंस है। अगर एयर रेजिस्टेंस है तो जाने का टाइम ज्यादा है कि आने का टाइम ज्यादा है? सवाल ये, या बराबर ही है अभी भी? रीजन के साथ बताइए कि क्यों। ग्रेविटेशनल पुल तो जब भी लग रहा था, जब जा रहा था, और आ रहा है तब भी लग रहा है। एयर रेजिस्टेंस क्या खास कर रहा है इसमें? बताइए ना, बताइए ना, रीजन के साथ बताइए, विद वैलिड प्रूफ बताइए। दया सबूत दो, ऐसे कैसे कत्ल कर दोगे? सबूत चाहिए, सबूत लाओ। सवाल समझ में आ गया कि नहीं पहले बताओ? अरे सिंपल सोचा तुम लोग या फिजिक्स पढ़ने लगते हो। एक बात बताओ, अगर हवा होगी, यहाँ बहुत सारी डेंसिटी की एयर है, ज्यादा डेंसिटी की मानी, मैं यहाँ से बॉल को फेंकता हूँ ऊपर, तो वो क्या करेगी? बॉल को पुश नहीं करेगी नीचे को, और नहीं आना ऊपर, नहीं आना, तो बॉल जल्दी रिटार्ड करेगी या बॉल का रिटार्डेशन का रेट कम होगा? ज्यादा नहीं होगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बॉल जल्दी से रुकेगी कि नहीं रुकेगी? जब एयर नहीं था तो मान लो बॉल यहाँ तक जा रही थी, अब एयर भी आ गई तो बॉल हो सकता है यहीं तक जा, हो सकता है। तो इसका मतलब जो रिटार्डेशन हुआ वो ज्यादा था। पहले स्पीड हर सेकंड में कितनी कम हो रही थी? 9.8। अब हो सकता है 9.8 से कुछ ज्यादा हो। अगर मैं v = u + 80 लेता हूँ इस केस में, देखना ध्यान से, यहाँ से बॉल फेंकूंगा, समोसे मैं नहीं खाने को, तुम तो खाओगे। कर रहे हो कोशिश? नहीं कर देता।
इनिशियल वेलोसिटी जिससे फेंका मान लो वो v है या जो भी है u कुछ भी कर ले। ऊपर जा रही है बॉल माइनस क्या माइनस क्या जब एयर नहीं होती थी तो क्या लिखते थे सीधा सीधा फटाक से ये लिखते थे। जब एयर नहीं होता था तो आप लिखते थे ऊपर जाने पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। किससे फेंका मान लो v से फेंका चलो ये लो ठीक है माइनस gt यही करते थे कि नहीं करते थे। लेकिन क्या अब 9.8 से घट रहा है उससे कुछ ज्यादा उससे ज्यादा। तो लेटेस्ट से थोड़ा सा रिटार्डेशन और बढ़ा देता हूँ मैं। तो अब ये कितना आ गया ये टाइम आ गया मेरा t1 और अगर मैं t1 निकालूंगा तो v अपॉन a प्लस जी आएगा। पहले गले से उतारो फिर आगे चलते हैं। क्योंकि दोनों बार रिटार्डेशन सेम एक्सेलरेशन सेम है। यहाँ से जाते वक्त 9.8 से घटती है आते वक्त उतनी 9.8 से बढ़ जाती है। टाइम भी सेम लग रहा है ऐसा नहीं है कि एक बार टाइम ज़्यादा लग रहा है एक बार कम लग रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन अब की बार एयर रेजिस्टेंस आ गया। अगर एयर रेजिस्टेंस आ गया तो बॉल नीचे से जब ऊपर जाएगी तो ज़्यादा ऑपोजिशन झेलेगी। ग्रेविटी का तो झेलेगी साथ में एयर का फ्रिक्शन की भी झेलेगी। तो उसके जी में कुछ बढ़ जाएगा तो उस कुछ को मैंने ए ले लिया। ए क्या है रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। ये बात समझ आ रही है। पहले मुझे बताओ ये T1 समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो नीचे वाला आप सोचो कि जब बॉल नीचे आएगी तब क्या होगा करो। पहले तो हाफ जी की जरूरत नहीं कुछ भी करने की। अब T2 इसी इक्वेशन को देखो और T2 निकालो। मुझे मालूम नहीं करके देखो। अब जब बॉल ऊपर से नीचे आएगी तो एक्सेलरेशन 9.8 होगा या उससे कम होगा सोच के देखो। अरे इसमें कोई लंबी छोटी चीजें थोड़ी बता रहा हूं। अगर ग्रेविटी काम कर रही है तो बॉल को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से खींच लेगी नीचे की तरफ। लेकिन अगर बीच में एयर भी आ गई तो जो बॉल ऊपर से आ रही है वो इन हवा के कणों से टकराएगी तो 9.8 से ज्यादा आएगी या कम से आएगी। दीदी सोचो तो ध्यान से एक बार। यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे मान के चलो सिंपल सोचो। यहाँ थर्मोकोल की बॉल घूम रही है बहुत सारी हवा में। ऊपर से मैंने पहली बार में थर्मोकोल की बॉल नहीं है तो मैंने ऊपर से एक प्लास्टिक की बॉल को गिरा दिया तो बॉल का एक्सेलरेशन कितना होगा 9.8 होगा। अब वो बॉल जब नीचे आई रास्ते में तो थर्मोकोल की बॉल से टकराने लगी। अब एक्सेलरेशन 9.8 होगा या उससे कुछ कम होगा। कम होगा ज़्यादा कम होएगा ना। बस मेरा गेम ही वही था। ठीक है जब ये डाउन साइड आएगी नीचे की तरफ आएगी बता रहा हूँ नोबिता 1 मिनट रुक जा। डेकिसुगी अच्छा चलो डेकिसुगी। देखो जरा मैंने बोला 9.8 से कुछ कम और जाते वक्त 9.8 से कुछ। अब डिनोमिनेटर किसका बड़ा है इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसकी वैल्यू छोटी होगी। इसका डिनोमिनेटर छोटा है इसकी वैल्यू बड़ी होगी यानी T2 इज ग्रेटर देन। वेलकम टू क्लास 11। कितने क्वेश्चन करते थे 9th क्लास में। बॉडी चली है फ्रॉम रेस्ट इतनी वेलोसिटी अटेन कर ली इतने टाइम में एक्सेलरेशन निकालो। उसमें भी टेस्ट में 20 में से 5 आते थे और अब देखो कहाँ आके गिरे हो 1.5 साल बाद। क्यों तोमर साहब सही है ना। घबराइए नहीं बस। अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो फिर कोई फायदा ही नहीं कॉपी करने का बेकार। अगर ये समझ में आ गया तो ठीक है। सर हाँ हम कह रहे थे जो एक्सेलरेशन है वो कम होएगी। हाँ हमने कम करी है 9.8 में से कुछ कम कर दिया। ये जो A है ये हवा की वजह से पैदा होने वाला रिटार्डेशन कम कर रही है ना भाई। 9.8 से कम करना है ना 9.8 माइनस कुछ समझो दैट कुछ इज A। बोले बड़ा कुछ चलो एक दो और करेंगे।
इससे ज़्यादा तो मुझे पढ़ना पड़ता आने के लिए यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन। सर वो माइनस जी माइनस के होंगे, इसका प्लस से प्लस जी लिख दिया। कहाँ पर प्रभु? ये वाले में मैं पूरी की पूरी टर्म को इधर उठा रहा हूँ, तो ये बन गया a प्लस जी इंटू टी वन, इधर रह गया v और a प्लस जी को मिल अच्छा गया। उधर जीरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अ बॉडी ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सिर्फ ये लिख लो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है और दो पॉइंट्स को क्रॉस करती है, पहली बार इतनी स्पीड से और बी पॉइंट को इतनी स्पीड से। ठीक है, क्या सर? बता रहा हूं। फाइंड द स्पीड ऑफ बॉडी हाँ, बस चल रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, बस है जो भी है, ठीक है, बॉडी चल रही है। जब वो ए पॉइंट पे पहुंचती है तो स्पीड है 20, थोड़ी देर चलने के बाद बी पॉइंट पे पहुंचती है तो स्पीड बढ़कर हो गई 30। बॉडी का एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। क्या चीज? नहीं एक ही बॉडी भाई, एक बॉडी की स्पीड लगातार बढ़ रही है, एक्सेलरेट कर रही है, बढ़ते 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 स्पीड यहाँ 20 हो गई, फिर एक और पॉइंट आया 130 हो गई। कह रहा है बीच में बताओ एट पॉइंट सी, जो बिल्कुल ए और बी के बिल्कुल बीच में है, मिड पॉइंट है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो? हाँ बस तुम्हें वही आता है, अर्थमेटिक भी निकालना, 20 + 30/2 ऐसे नहीं निकलता। नहीं तो मैंने मिड पॉइंट पर वेलोसिटी पूछी है आपसे। मैंने अगर आपसे पूछा होता एवरेज वेलोसिटी, अगर मैंने आपसे पूछा होता एवरेज वेलोसिटी तो आपका आंसर सही था, क्योंकि आपने बोला एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो u + v/2 करके आपका इनिशियल वो निकल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट। एक्सेलरेशन कैसे 0 हो जाएगा? जब वेलोसिटी 20 से 30 हो गई तो एक्सेलरेशन 0 कैसे हो जाएगा? वेलोसिटी बढ़ी है इसका मतलब, वेलोसिटी बढ़ी है इसका मतलब एक्सेलरेशन है। सोचो, आपके पास 3 तो इक्वेशन है, अब की बार चौथी सीख लिया, SNH का तो दिख नहीं रहा कुछ, तो बस फिर वो 3 इक्वेशन 9th क्लास वाली कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ करके निकल जाएगा। चलो हिंट देता हूँ, लगाए सही इक्वेशन को। अच्छा तीनों लिख दूँ। अच्छा थर्ड इक्वेशन लगेगी इसमें, थर्ड इक्वेशन लगा के देखो। थर्ड इक्वेशन ट्राई करिए, थर्ड इक्वेशन लग जाएगी इसमें। ठीक कर रहे हैं, कोशिश करते रहिए। थर्ड इस पर माइनस 20 में फिगर्स। कर दो क्या? तुम तो सीरियसली ले जाते हो तो मेरी बात को कि घर जाकर पढ़ना नहीं है, आज से उल्टा कहना पड़ेगा।
बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किन दो पॉइंट्स के बीच में लगाया है, तो क्या बताएं? नहीं ऐसे मत बताएं। बिटवीन पॉइंट ए बी, ए सी, बी सी कहाँ लगाया? सर 526 क्या होता है? देख लिए कोई बात नहीं। आंसर्स की बात नहीं करिए, आंसर तो कैसा भी आ जाता है। पहले मैं ए से बी के बीच में लगाता हूँ, देखो जरा क्या। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s, फाइनल वेलोसिटी 30, इनिशियल वेलोसिटी 20 Yes. और ये 2s। Yes, yes. ये हो गया 900 माइनस 400 कितना हो गया? 500 500 बाई 250 या 2ac रहने दो, कितना आ गया? 250 सॉरी पाँच। 500 रहने दो ऐसे। अब इसी चीज को सी और बी के बीच में लगाओ। आपको यही तो चाहिए, वेलोसिटी कितनी आ रही है सी पर। मान लो यहाँ वेलोसिटी है v डैश, क्या निकालना है? v डैश ही तो निकालना है, ये तो निकाल। अगर मैं यहाँ निकाल दूं ये बात, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as बाई 2 नहीं है? यस सर क्या ये आधा डिस्टेंस नहीं है? Yes, sir, yes. क्या पूछा था इसने यस सर कि ए बी के मिड पॉइंट का बताओ। तो ये अगर पूरी लेंथ s है तो ये आधा कितना रहेगा? s बाई 2। यस सर और 2as की वैल्यू तो आपके पास है भाई 500, तो 900 माइनस बी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 500 बाय 2। सही लिखा है कि नहीं? यस सर तो बी डैश नहीं निकला है, हाँ यही निकाला मैंने, बुला गया मौज, वैसे नहीं आ रहा आंसर। गंदा सा लग रहा है। बी डैश का स्क्वायर आ गया कितना है? ये 650। हाँ यही आ रहा 526 5 यस सर ठीक है, आंसर चेक कर लेता हूँ मैं। आंसर आ रहा है 24, 25, 25.5 और 10√6। कहाँ गड़बड़ हुई? चेक कर। कोई कैलकुलेशन गलती कर दी क्या हमने? 900 माइनस 400 500, नहीं सर सब ठीक है। तो एस की वैल्यू हो गया 300, 900 माइनस 2as बाय 2 और s बाय 2 भागे 2s और 500। तो मेरे हिसाब से ठीक है आंसर। मेरा भी यही आ रहा चेक कर लेता हूँ करके। 10th का आंसर 25 कितना होगा? 25 बोली बोली बोली। सर 25 की होती हाँ ठीक आ रहा है, 650 का रूट आ रहा है 25.5, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा। मतलब मैच माने हमने तो कैलकुलेट नहीं किया ना, कैलकुलेट हाँ। ठीक है आंसर हमारा। देखो अब सर उनका भी ठीक ही आया है उनका भी पास में पास में सेम आया। सेम है भाई मेरा, उनका इसमें कर ले 20 अगला करते हैं। वो तो मैंने जब एक क्वेश्चन याद दिलाओ, जब किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो वो कुछ डिस्टेंसेस ट्रेवल करती है, इसका रेशियो याद दिलाओ। 1:3:5:7। बहुत बढ़िया, याद रखना इसको, भूलना नहीं। एक हमने वो क्वेश्चन किया था, बॉडी ने लास्ट सेकंड में NH/25 कवर किया, कर लिया था ना, पूरा हो गया था। ठीक है, कुछ लोग मामा के गए थे, उनको याद नहीं हुआ, पता नहीं हुआ, छुट्टी मनाई यार। मामा के यहाँ ज्यादा ना जाए, थोड़ा दिन घर रहे हैं, लिखें नहीं। एक राइफल से एक बुलेट निकलती है, एक प्लैंक है, प्लैंक समझते हो? लकड़ी का फट्टा है, देखो लकड़ी का बोर्ड है, यहाँ से एक गोली इसमें घुसती है और जब वो बाहर निकलती है तो अपनी वेलोसिटी का 1/20 लूज कर देती है। 1/20 का मतलब 20 में से एक हिस्सा वेलोसिटी का कम हो जाता है। बताइए, अगर मैं इसको रोकना चाहता हूं तो मुझे ऐसे सारे कितने प्लैंक लगाने पड़ेंगे? ठीक है, अगर नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर बात नहीं बन जाती। यहाँ मान लो वेलोसिटी 20 है,
तो यहाँ नहीं, यहाँ मान लो वेलोसिटी v है, तो यहाँ v में से 1/20 ऑफ v ये लूज कर देती है, यानी कितनी वेलोसिटी से निकलती है? यस सर। ठीक है। अगली बार एक और प्लैंक आ गया, जब इसमें से यहाँ निकली तो फिर से 19/20 ऑफ दिस वेलोसिटी। ऐसे करते 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 आपको राइट साइड वाली वेलोसिटी जीरो कर देनी है। अभी क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया कहीं पे, मैथ्स खराब है ना, छठी सातवीं का। दोबारा देख, फिर से देख, कितनी वेलोसिटी से एंटर किया v, कितना पार्ट लूज कर दिया 1/20। सिंपल भाषा में से, हाँ गिवन है, सिंपल भाषा में समझा करो। अगर वेलोसिटी 20 होती तो उसमें से एक वेलोसिटी लूज कर दी उसने, तो 19 रहेगी। लेकिन हम ऐसे ही करेंगे, फ्रैक्शंस में करेंगे, तो v से एंटर किया और 1/20 ऑफ v इज लॉस्ट व्हाइल पेनिट्रेटिंग द प्लैंक। तो इतना लूज कर दिया तो कितनी बच गई? 19। अब जो दूसरा प्लैंक आया, इसमें किस वेलोसिटी से एंटर किया? 19v/20, और इसमें 19v/20 में से इसी का 1/20 लूज कर दिया। इसको सॉल्व करूंगा तो कितना बनेगा? सॉरी, पूरे को ही सॉल्व करता हूं तो कितना बनता है? देखो, छोटे बच्चे थोड़ी हो, एलसीएम लेना तो सीख लो। तो 19/20 ऑफ व्हाट? अभी तो दो ही प्लैंक आए। कहता है कितने प्लैंक लगा दूं कि फाइनली ये गोली रुक जाए। वेलकम टू क्लास है जी। तो एपी मुझे आती नहीं, मैं तो फिजिक्स का मास्टर। एपीजीपी तुम लगाओ, हम तो सिंपल तरीके से करेंगे। अगर मुझे एपी पढ़ानी पड़ती तो मैं ऐसे क्वेश्चन कराता ही ना। हाँ जी बोले ना, नविता क्या कह रहा है? हाँ है बेटा, कौन कर रहा है जेई के क्वेश्चन? आपने बोला था आपने सबसे कराओ। किसने बोला? मैं 11वीं तो करा दूं पहले। बेटे मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे पुत्र, जब तक 11वीं में पैर मजबूत नहीं होंगे, पहले मुझे नींव में पानी डाल लेते, अच्छे से मजबूत कर लेते, ईंटें पक जाएंगी, फिर चलेंगे ऊपर। जेई वाले में तो करूंगा तो तुम कुर्सी पे कहाँ होगे? पंखे में लटक रहे होगे, नीचे पर कुर्सी के नीचे पड़ा होगे। अभी तो लड्डू से क्वेश्चन है वो जेई उसके टाइप के तुम्हारे जो स्कूल में आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन। अब बताना मैंने कौन सा क्वेश्चन ऐसा लगाया है जिसके अंदर मैंने 3 या 4 स्टेप से ज्यादा लिख दिया हूं। अभी तक देख लो तुम, है कोई क्वेश्चन? एक भी नहीं है। तो जेई के कहां से आ रहा? कोई इंटीग्रेशन नहीं डाल रहा, कोई डिफरेंशिएशन नहीं डाल रहा हूं। जो आ रहे हैं जेई वाले में वो मैंने पहले डिलीट मार दिए। अभी बोला था आप मेरे लाल, जब देखो मेरी बात सुनो, अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स शोर मचाते रहते हैं कि जेई की तैयारी कराओ। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट बता दूं। 11वीं 12वीं का सिलेबस जो है वो फाउंडेशन है। जेई में क्या आता है? जेई में यही क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा लेवल अप होता है, एडवांस में उससे भी ऊपर होता है, बस इतना ही फर्क होता है। पढ़ना तो 11वीं पढ़ेगा ना पहले, तो पहले 3-4 महीने 11th के बेसिक्स मजबूत करो अपने, कि आपको बेसिक सारे पता है, फिर आप उन चीज़ों को धीरे धीरे करके यूज़ कर पाओगे, अपना अप्लाई कर पाओगे उसको। अब आपको सीधा मैं यहाँ पर रोज असाइनमेंट दे दूँ, नहीं नॉट फॉर दिस इज फॉर जेई एंड मेंस एंड फला फला, कुछ नहीं होने वाला इसमें। तुम मोटिवेट जरूर रहोगे कि हाँ जेई की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक बात को बहुत अच्छे से समझो, पहले 11वीं की फाउंडेशन आएगी, उसके बिना आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। जब यही नहीं पता वेक्टर क्या है, अभी मैंने राव साहब से पूछा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं, तो राव साहब मुस्कुरा रहे थे। कैसे करोगे फिर? वहाँ पर तो आगे की चीज़ें आएंगी। इसलिए पहले 11th कर लो। 11th के बिना कैसे चलेगा कोई आदमी? तुमने सेंटेंस सीख लिए थे एबीसीडी करे बिना, पहले तो आ ई करे ना, उसके बाद तो लिखा आ से अनार, तो फिर पहले एबीसीडी तो सीख लो। एबीसीडी करा रहा हूँ मैं सर, एबीसीडी सेंटेंस तो मैं आया नहीं अभी। आइए करिए अगला सवाल। 21 वेरी गुड, गलत है, जल्दी करो और नहीं आ रहा तुक्के ना मार। हाँ सर एग्जैक्ट नंबर आ रहा है, सेकंड स्टेप समझ में नहीं आ रहा। सेकंड स्टेप 19v/20 छठी क्लास का है। कितने वेलोसिटी थी यहाँ? 19v/20
इसमें से इसी का कितना लूज कर दिया, तो उसमें लिखते हैं ऑफ मीन्स इनटू, तो 1/20 ऑफ व्हाट, जो वेलोसिटी से एंटर किया, कितनी वेलोसिटी से एंटर किया था 1000, इससे किया, उसमें से 1/20 लूज कर दिया, कितना बचा, भाई 20 में से एक हिस्सा गया तो कितना हिस्से बचे, 19/20, ये आ गया 19/20, मल्टीप्लाई नहीं हुआ 19/20 मल्टीप्लाई क्या मतलब, पर 1/20 बेटा जब इसको एलसीएम लेके माइनस करेगा तो 19/20 आएगा, मतलब 1/20 into 19b into हाँ तो इन दोनों में से 19b/20 कॉमन ले लिया, वो कह रहा है मल्टीप्लाई किया 1/20 को 9 यहाँ क्यों मल्टीप्लाई करवाया था, तो माइनस आना है माइनस कहाँ है, यहाँ 1/20 ऑफ v था, अब की बार 19/20 19v ये तो है ही है, 1/20 ऑफ ये वाली वेलोसिटी, ना समझ में आया, आ गया देख ले, हाँ अभी 19 भूल जाता है जीन्स कहाँ से आए हैं इसके, चल जल्दी कर, दिमाग में कैलकुलेशन करने वाला बच्चा पूछ रहा, हार मान रहे हो, नहीं हाँ पहले मान लिया करो, ये 19b/20 b है जी अब दिमाग सही जगह जा रहा तेरा, let the thickness of the plank be x distance, और vu समझ में आ रहे होंगे तुम्हें, नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहा, एक हार मान रही है, समोसे भी चाहिए, हार भी नहीं माननी, ऐसे तो नहीं दूंगा, चलो पहले एक प्लेन का बना देता हूँ मैं क्वेश्चन, बाकी का तुम सोचना, मान लो प्लेन की थिकनेस है x, उन्होंने साहब ध्यान से देखो, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, पीलो पीलो पानी पीलो, अरे तो पीले घर पे ही बैठा है, कोई बात, तू टोस्ट भी ला सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा सा मुझे देता हूँ तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी बच्चे को अगर डायरेक्ट स्कूल से आना है और भूखे मत आया करो, 3 घंटे बहुत लंबा टाइम हो जाता है, अगर इन केस तुम्हें लगता है कि भैया भूख भूख लगती है और हम जल्दी भाग आए, टिफिन उठा लाया करो, 5 मिनट दे दूंगा, आराम से बैठ के खा लें, सर बस ये बताने कि कितने प्लान में वेलोसिटी पूरी खत्म हो जाएगा, देख लो हम यहाँ टिफिन टोस्ट की बात कर रहे हैं, उसको अपनी चाहिए, हाँ क्वेश्चन यही है, दिमाग चल रहा है आज दौड़ा रखा है पूरा, देखो सर फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2a, माइनस ए क्यों लिखा है, माइनस इसलिए रिटार्डेशन नहीं हुई, स्पीड कम हुई कि नहीं, पहली इक्वेशन बताओ समझ में आई क्या, कितनी वेलोसिटी से बाहर निकला 19v/20, इससे एंटर किया तो v² माइनस u² इज 2ax, ये एक प्लैंक से निकलने के बाद हुआ, अगर मैं यहां पर कितने n प्लैंक लगा दूं, यही तो ढूंढने n कितने हैं, तो एक की थिकनेस x, दूसरे की थिकनेस x, तीसरे की x, चौथे की x, ऐसे जितने भी प्लैंक आप लगाओगे उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, 2nx सॉरी nx हो जाएगी, x प्लस x प्लस x प्लस x, कितनी वेलोसिटी से पहली बार एंटर करवाओगे, और इन सब प्लैंक से निकलने के बाद क्या चाहते हो, क्वेश्चन बन नहीं गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2, दो इक्वेशंस बन चुकी हैं आपके सामने भी, सॉल्व करिए, कम से कम सॉल्व तो करिए, और डेसिमल तक आंसर निकालना जो भी आएगा, देखा मैंने बोला था क्या ऊपर वाले
जब प्लैंक से घुसेगी प्लैंक में तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v, जब ये बाहर निकलेगी तो वेलोसिटी कितनी है, जितनी थी उसकी 1/20th माइनस कर दे, v माइनस 1/20 ऑफ v। अगर 1v में से 1/20th माइनस करेगा तो कितनी बचेगी, बचेगी कोई बचेगी। उसके बाद v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर टू बेस। सॉल्व करके आंसर आया 10 पॉइंट कुछ माने 10.3 आ रहा है। n की वैल्यू आ रही है 10.3 जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तब। बेहतर होगा इन दोनों को डिवाइड कर दें आप, ऐसा लग रहा है कि आसान हो जाएगा उससे। देखूं करके -2anx ये ना इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर ये तो ठीक है। और नीचे वाली इक्वेशन क्या है, 361/400 वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। 2x पूरा कट गया, बचा -n, वी स्क्वायर पूरा कट गया तो बचा माइनस कर कितना 39 माइनस का 400/39, ये तो सीधा ही आ गया। डिवाइड करके ज़्यादा आसान हो गया, चीज़ें काफ़ी सारी कट गई। बाकी तो आपके स्किल्स हैं, 8वीं 9वीं छठी कैसे करिए, कोरोना में गेम खेले हैं, दिक्कत होगी एलसीएम लेने में। हो गया, कितना आंसर आना चाहिए हिमांशी, मतलब एक आध बोर्ड को छील छील के लगाऊं 10। आंसर क्या आएगा तो साहब, इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो 2 क्लास छूट गई तो बताने को बोल रहे हो। 10.3 का मतलब क्या है, 10 से कुछ ज्यादा बोर्ड चाहिए, अब छील के तो लगाऊंगा नहीं, तो 10 से ज्यादा चाहिए मतलब 11, क्योंकि अगर मैंने 10 लगा दिए तो नहीं रुकेगी, क्योंकि 0.3 कम हो जाएगा, तो मुझे 11 बोर्ड चाहिए। तो आंसर इज 11 प्लान। क्या कह रहे हो, क्या हुआ नीचे कहाँ पर जो मैंने सॉल्यूशन करा है 360 वाला कौन 400 बेटा, ये 361 इसका स्क्वायर हो गया, ये 400 हो गया, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। वो काटा क्यों? वो बेटा वो चमत्कार तो 9th में सीखना था, छोड़ दो तुम अपने हिसाब से करो। सॉल्यूशन मत देखो बच्चों की तरह, छोटे बच्चे थोड़ी हो, कैलकुलेशन करनी आती कि नहीं आती, बस करो। नहीं तो मैं तनुज की मम्मी को बुलाता हूँ, वो ज़्यादा अच्छे से समझा पाती है तेरे को। ऐसे बेइज्जती मत कराया टीचर्स की, जैसे गुप्ता जी मेरी करवाते रहते हैं। कह रहे 1/20 माइनस करें क्या होता है, फिर 9वीं में मेरे पास पढ़ा तो शर्म करते, किसी को बताया मत कर। आगे अगला क्वेश्चन, ये तो आसान से टॉप दे दो। चलो करो। सर, हाँ, आप समर वेकेशन में बोल रहे हो। समर वेकेशन क्या होती है, समर आने तो दो। समर ही आ रही है, सर्दियाँ चल रही हैं। समर है कहाँ बेटा, समर वेकेशंस होंगी, अभी तो तुमने शुरू भी नहीं किया, तो छुट्टी चाहिए। वेकेशन होती है समर वेकेशन अब देते हो 5 जुलाई के बाद हो। तो फायदा क्या है, मैं तब स्कूल स्टार्ट फायदा तुम्हारे फायदे की थोड़ी तो होगा। बाद में। बेटा वेकेशन मेरी है, तुम्हारी थोड़ी है, मैं अपने लिए जा रहा हूँ। क्वेश्चन करो। किसी पर तो बस पुलिस चला जाओ। मुझे पता है तू 11वीं क्लास में आ चुका है और गलती से पीसीएम भी ले लिया। नोबिता ऐसे ना कर, देखी सुन। हाँ नोबिता गंदा बच्चा है, पढ़ता नहीं है। 81 मीटर की हाइट पर एक बैलून है, राव साहब इसे आप करेंगे बोर्ड पे आके, और ये बैलून 12 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाता है,
ठीक है, बोर्ड पे कराऊंगा आपसे। और हमने इसमें से एक 2 किलोग्राम का कोई बॉक्स रिलीज कर दिया, हेलीकॉप्टर वाला सेम 2 किलोग्राम का बॉक्स रिलीज कर दिया हमने इसमें ऊपर से। बताइए कितने टाइम में ये नीचे आएगा? हाँ ऑब्वियसली बॉक्स ही आएगा, बलून थोड़ी फोड़ना। G10 ले लेना कुछ। वो हॉट एयर बलून है, ऊपर जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड से। उसमें बैठे हुए थे, जब हम 81 मीटर ऊपर पहुंचे हमने यहाँ से एक बॉक्स को ड्रॉप कर दिया। जब बॉक्स को ड्रॉप किया तो कहता बताओ कितने टाइम में बॉक्स नीचे गिरे? जब 81 मीटर ऊपर पहुंचे उसके बाद तब गिरा। पापा जी कह रहे थे सख्ती से पढ़ाना इसको, मेरा बच्चा ऐसा है नहीं, प्यार से पढ़ने वाला है। ऐसी इमेज बना रखी थी, इतना प्यारा बच्चा था। आप जब बस में बैठे होते हैं तो रेस्ट पर होते हैं? अच्छा होते हैं? चलती हुई बस आप चलती हुई बस में बैठे हैं तो जो बस की स्पीड है वही आपकी है। तो ये जो पैकेट जिसको आपने ऊपर से ड्रॉप किया है ये किस में बैठा था? बैलून में, हेलीकॉप्टर में। ये बैलून कितनी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है? 12 मीटर पर सेकंड। ऑब्वियसली बॉक्स भी 12 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था। रेस्ट मत ले लेना, कभी लिखो बॉक्स इज ड्रॉप तो ड्रॉप में U0 27 सेकंड आंसर आ रहा है। ऑप्शन देख लेता हूँ मैं तो। नहीं गुड़िया रानी, नहीं है आंसर। ये आंसर आ रहा है 1.5, 4.025, 5.4, 6.75। देखो जी इधर देखो जी प्लीज, अगर ये बैलून रेस्ट पर होता और मैं यहां से बॉक्स को ड्रॉप कर देता तो बैलून की उसकी बॉक्स की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती? ये तो फिर ऐसे ही होता ना। लेकिन अब की बार ये बॉक्स ऊपर जा रहा है, कितनी स्पीड से? तो ये यूं आएगा, ऐसे नीचे आएगा। ये यहाँ रिलीज हुआ ना तो ये यूं जाएगा फिर नीचे आएगा। तो पहले ऊपर को जाएगा फिर नीचे को आएगा। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस बार ऊपर को, ये डायरेक्शन अगर नेगेटिव ले रहे हो तो ये डायरेक्शन कैसे हो गई? तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है -12 मीटर पर सेकंड। हाँ मैंने अभी क्या बोला? बलून में बैठे हुए हो, बस में बैठे हो, बस चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, आपकी स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। ये बॉक्स भी तो बलून में बैठा है और कितनी ऊपर से जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है? 12 मीटर पर सेकंड। तो ये ऊपर को ही तो जाएगा। तो जब मैं छोड़ूंगा तो ये यूं जाके फिर यूं गिरेगा, है कि नहीं? वही। अगर क्या बलून रेस्ट पर है? नहीं, बलून ऊपर जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड से, इसका मतलब बॉक्स भी ऊपर जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड से। करा था, चेक कर लो, चेक कर लो। नहीं करने के बाद आने का क्वेश्चन का सवाल ही नहीं है, कोशिश कर सकते हो आप। 16.2 बढ़िया रानी, 4 और 5 के बीच में आंसर आ रहे हैं, 1.5 और 6.75 के बीच में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किधर को होता है? नीचे। क्या वैल्यू है? ठीक। हाइट भी रखी है, सेकेंड इक्वेशन नजर आ रही है। h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो 5t स्क्वायर अब जहां तक मुझे नजर आ रहा है इसमें सिंपल जैसे आंसर्स है ना उस हिसाब से इसके वो रूट नहीं निकलने वाले जो तुम स्प्लिटिंग द मिनट टर्म कर लेते हो। तो आपको b स्क्वायर माइनस 4ac वाला करना पड़ेगा। 10वीं पास हो ना? हाँ फिर ठीक है, कल ही तो रिजल्ट आया। 2715 आ रहा है इसका। 2715 आ रहे हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, फिर तो आना चाहिए आंसर। 5t स्क्वायर माइनस 27t प्लस 50t। अच्छा हाँ राइट, तो t आ गया 5t माइनस 27, और एक 3 कॉमन कितना? 3।
तो ये आ गया t प्लस 3 और 5t माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो t प्लस 3 आ गया 0, तो t कितना आया? ये तो गलत हो गया। तो t आ गया 27 बाय 5.4 सेकंड। ऑप्शन है? हाँ है। हाँ जी 5.4। यस। नहीं आ ही नहीं सकता, कैसे आएगा बताओ? इससे क्या फर्क पड़ने वाला है कि आपने इसको पहले रख दिया या इसको पहले रख दिया? मैंने रख दिया बोला। ठीक है, वो तो उससे कोई फर्क पड़ना ही नहीं, कभी भी कोई सा आ गया कोई सा पीछे। जो हमने वो फॉर्मूला कराया था t इक्वल्स टू √2h/g वो कब था? जब बॉडी ड्रॉप होती है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है ना। अगर ये बलून रुका हुआ होता और आप ड्रॉप करते, फिर बलून से गिराओ बिल्डिंग से गिराओ, क्या फर्क पड़ रहा है? तो बात एक ही। अगला क्वेश्चन। हमने सब कुछ एक साथ ले लिया, तुमने एक क्वेश्चन ध्यान नहीं किया। एक बार हमने क्वेश्चन कराया था कि बिल्डिंग से हमने बॉल को ऊपर फेंका वेलोसिटी से, मान लो 12 मीटर पर सेकंड से फेंका, ठीक। अब ये ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। अगर हम 9th में होते तो हम क्या कर रहे होते? पहले यहाँ से यहाँ का टाइम निकालते, फिर यहाँ से यहाँ का टाइम निकालते, फिर जोड़ते। लेकिन अब हम थोड़ा बहुत वेक्टर्स के बारे में जानते हैं, तो हमने क्या करा? हमने कहा यार ऊपर वाली डायरेक्शन माइनस में ले लो, नीचे वाली डायरेक्शन। इनिशियली कहाँ से चले थे और बॉल कहाँ जाके गिरेगी, तो आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ गए। इनिशियल ये रहा, फाइनल ये रहा, यानी आपका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? नीचे की तरफ। तो आपका डिस्प्लेसमेंट h है पॉजिटिव, नीचे की तरफ। तो h इज इक्वल टू u किधर को है? ठीक। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर को है? इससे सॉल्व हो जाएगा, ये एक बार में आ जाएगा, इसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि भाई आप पहले ऊपर का निकालें फिर नीचे का निकालें, सब पता। फॉर्मूला के लगा के बस वो प्लस करा। कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ तक भी पहुँच गए तो बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं। वो क्या रखा है उसने? जब वो कहेगा तभी हम 10 लेंगे, अदरवाइज 9.8 ही लेंगे। ठीक है जी। ब्लड प्रेशर लो तो नहीं हो रहा है? कल से ला के दूंगा वो। ब्लड प्रेशर नापने की मशीन को क्या बोलते हैं? रैगिंग कर लेते यार। बीपी मशीन है ना, बीपी की मशीन। चलो बेटा हिम्मत रखो, अब तो शुरू ही करा है। वेलकम टू क्लास 11। चलो ये है ट्रेन, ठीक है जी। जब ये ट्रेन का पहला हिस्सा, ये कोई पॉइंट दे रखा है, 2 एंड्स ऑफ द ट्रेन, ये एंड ए और एंड बी, 2 एंड्स ऑफ द ट्रेन मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा लिखते जाओ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। जब ये पहला वाला हिस्सा ट्रेन का इंजन यहां से निकला तो वेलोसिटी थी u। जब इसकी दुम निकली तो वेलोसिटी थी, इसका मतलब ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है। अरे ऐसे भी तो जा रहे कि पीछे तो जा क्या? अरे मेरे लाल, ये भी तो ट्रेन है। रहे हैं। ट्रेन जब इस पॉइंट से पास करती है, तो जब ये ड्राइवर यहां पहुंचा तो ट्रेन की वेलोसिटी थी u। उसके बाद जब ये पीछे कौन बैठता है? टीटी बैठता है नहीं, कोई और होता है, जो भी बैठता है, जो सिग्नल वगैरह वो झंडे वंडे से दिखाता है। तो ये बी वाला यहाँ पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी थी? v। ठीक है, ऐसा मानो कि जब ये ट्रेन का अगला हिस्सा यहाँ पहुंचा तो स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, और जब ये पिछला हिस्सा यहाँ पहुंच गया तो ट्रेन ने स्पीड एक्सेलरेट कर दी होगी, तो स्पीड हो गई 15 मीटर। इस तरह का क्वेश्चन। तो मैं फिलहाल 10 और 15 नहीं ले रहा, u और v। ठीक है। अब ये कह रहा है बताइए जब ट्रेन का बीच वाला हिस्सा इस पॉइंट से पास करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या है? फुल एंजॉयमेंट।
करो सर आप नहीं यार b प्लस u बाई 2 तो कभी कराया नहीं। आसपास होगा लेकिन एवरेज नहीं होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके A to B और A to B और A to C वाला कुछ करा था ना अभी? कुछ वैसा सही है। कोशिश तो करो कम से कम। 30 की जगह B दे रखा तो बात सब पॉइंट आगे पीछे कर हां करा था मैंने ऐसे सीधा जेई कर दो MCQs में। उसमें और कोई तो कोई वैल्यू बहुत सारे बच्चे होते हैं बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, सारे क्वेश्चन करके आते हैं जेई में, तो नंबर भी अच्छे आते हैं। कोई वैल्यू नहीं दे रखी -10 -20 ऐसे नंबर आते हैं। कोई वैल्यू सब कुछ भी वैल्यू, आंसर भी बी और बी की टर्म्स में है। मैं माइनस में आते जी में नंबर खूब बहुत सारे इंटेलिजेंट होते हैं, बोलो सारे कराया पापा 300 को 300, उसके बाद मजा आता है खूब। आंसर भी फिर ऐसे आते हैं। वो बनाने वाले बड़े स्मार्ट होते हैं, उनको पता है पेपर किस तरह से बनाया है। वो एक गंदा आंसर ऐसा डालेंगे जो सबसे ज्यादा ऐसा लगेगा हाँ ये वो सबसे बड़ा सबसे गलत आंसर होता है। इसलिए दिमाग लगाओ, कंसेप्ट क्लियर करो, तब सोचो। अब पहले तो 11वीं के खंभे तो बड़े कर लो, छत तो जब डालो। अगर लगने लगे कि ये चैप्टर कुछ हो गया तो उठा के एनसीईआरटी क्वेश्चन करने की कोशिश करना। एनसीईआरटी में है सारे ग्राफ एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है सच्ची। यार बहुत ग्राफ थे सारे तो बेटा एसएल वाला खरीद ले, प्रदीप से खरीद ले, 5000 किताब आती है, 5000 की किताब 5000 की किताबें आती हैं तरह की। अच्छा 5000 की किताब जितना तेरा मोमोज का बिल है ना 2 महीने का, उतने में एक बुक आ जाती है। पिज्जा मंगाते हो कि सोचते हैं 600 रुपये का आ गया, किताब ऐसे खरीदनी पड़ेगी, ओ 1200 की। हाँ, देख बुक्स पे इन्वेस्टमेंट होती है, बुक्स पे खर्चा नहीं होता। प्रभु बनाओ कुछ, कर चुके हो पेपर एक क्वेश्चन ऐसा एक। हाँ बेटा बोल, वही आंसर दो है, ऑप्शन दो है लड़की, इस बात तो लगता है कुछ कर दिया। क्या बात, आपके तो बढ़िया हो गया। बता दे कैसे। आजा बोर्ड पे कर ले हिमांशी, आजा। इतनी देर तो समझाएगी, मैं लिखूंगा फटाफट। आजा। मेरा b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 का होल होगा। माइनस माइनस नहीं आ रहा, कुछ प्लस करते हैं। ले बेटा भाई बिंदु साहब समझ में आ रहा है कि नहीं थोड़ा बहुत? क्या गुलाब गुलाब से हैं चिकू चिकू कोशिश ही कामयाब होती है। ये बेटा ये भी बता दें कि जो तूने इक्वेशन लगाई है ये कौन कौन से पॉइंट्स के बीच में लगाई है। ठीक है, अब ठीक। इस हिसाब से तो तेरा u स्क्वायर कट गया। सेम आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सारा कुछ ठीक है। देखिए जैसा हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया सेम है, ये वाला ए और सी के बीच में, ए और बी के बीच में पहले इन्होंने इक्वेशन लगाई। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी u और यहाँ b तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as लगाते हैं।
एस क्या है? लेंथ ऑफ ट्रेन। लगा दिया? अब बी और सी के बीच में आ जाओ, यहां पर आ जाओ। ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया 2a, और ये गैप कितना हो गया? ट्रेन का आधा, s अपॉन 2 से 2 कट गया। यहां से as की वैल्यू ये यहां सब्स्टिट्यूट कर दी, बाकी तो सॉल्यूशन ही कराया आने और सॉल्व लिख दो, कर लो प्लीज। और अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो फिर कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो ये बुक में छापने वाली बात है। इतना समझ में आया क्या कर रहा हूँ? पहले ये चीज ए और बी के बीच में लगाई, फिर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इनके बीच में, यही कर रहा हूँ ना। तो फिर बेटा इसको देख लो ना, मुझे पता है सॉल्यूशन देखोगे तुम। मैं तो खुद कहता हूँ बुक से मत पढ़ो, आप करो, नहीं आएगा तो मैं खड़ा हूँ ना, मैं करवाऊँ। पहले इक्वेशन लगाओ ए और बी के बीच में, फिर इक्वेशन लगाओ बी और सी के बीच में, और जिनका हो गया वो अगला पकड़ ले, खाली ना बैठे। एक बार देख लो इक्वेशन, सिर्फ क्वेश्चन समझ लो बस। 1 मिनट आओगे प्लीज, एक बार सब लोग। गुड़िया बेटा देख, 44.1 मीटर ऊंचा ब्रिज है, ठीक है? कर लेना पिछला वाला पहले। ये कहता है यहां से एक स्टोन को हमने ड्रॉप कर दिया, और उसके 1 सेकंड के बाद स्टोन 2 को हमने थ्रो कर दिया नीचे की तरफ एस। कितनी देर बाद? 1 सेकंड लेट। दोनों स्टोन्स सेम टाइम पर वाटर सरफेस से स्ट्राइक करते हैं। बताइए कितनी वेलोसिटी से इस वाले स्टोन को आपने फेंका? पहला वाला स्टोन ड्रॉप हुआ, 1 सेकंड बाद दूसरा वाला ऐसे फेंका गया। दोनों स्टोन्स पानी के सरफेस पर एक साथ टकराए। बताइए कितनी वेलोसिटी से दूसरा वाला स्टोन फेंका गया? ये वाला, यही वाला, ये तो 2 बार बता चुका, 3 बार सुन, कोई बात। ये पहले ये पूरा कर लेना, क्वेश्चन समझ में आ गया तो पहले वाला पूरा करो, पहले ये वाला, फिर आगे चलेंगे। फिर सुन भाई, देखिए सुन, देख, पहले एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया, उसको गिरते 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 1 सेकंड हो गया। अब दूसरा स्टोन पकड़ा, ऐसे मारा, फेंक दिया, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं। दोनों सेम टाइम पे वाटर सरफेस पे टकराए नीचे आकर। बताइए कितनी वेलोसिटी से आपने उसको दूसरे वाले को फेंका? निकाल। हाँ बताओ। तो नहीं आ रहा, मैं बैठा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ। बताइए क्या करा, समझाइए। आपने ए और बी के बीच में बी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 2s आ गया, ठीक है? अब बताइए क्या करना। सर आंसर क्या था पिछले का? बी टू सी में बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाय 2 और अंडर बी टू सी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? क्या करोगे? छोटे बच्चे हो, यहाँ पर वेलोसिटी है u, यहाँ वेलोसिटी है v, यहाँ वेलोसिटी है v डैश। ये तो आपने बना लिया, पहली क्वेश्चन में बना ली v स्क्वायर। कितना? अब चेक करना पड़ेगा। निकाला है तो कमा रहे हो? अच्छा, इसके बीच में लगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s की वैल्यू में 20 को सर एक्सीलरेशन को 10 ले रहे हैं, मैथ पढ़ने बेटा नहीं दे रखा होगा तो फिर वही होगा। ओके, तो मैंने तो 2s की वैल्यू डाली आ गया, अब 2 पहले से रखो, ठीक है? इस 2 को इधर ले, 2b डैश स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर।
गलती ये हो रही है, ये इनिशियल ले रही है फाइनल, फिर ये फाइनल इनिशियल चलो कर दिया ना मैंने, इसके आंसर में कितना आंसर है, कितना है? ये सब करते हैं नहीं, हाँ कौन सा क्वेश्चन? प्लेन वाला हो गया, प्लेन वाला है। भी निकालना है जिससे उसको फेंका ये फॉर्म ही सॉल्व करना है तो ये तो कट जाएगा, इससे 4.9 से दोनों कटते हैं। 4.9 के टेबल में आता है, हाँ बता बोल। पिछले वाले में गलती आ रही है ना, ये अभी मेरे से भी आई, मैं बताता हूँ क्या गलती हो रही है। वो क्या रहा है, ये आप इनिशियल ले रहे हो तो ये फाइनल ले रहे हो, 2.25 आ रहा है तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर 2as आ रहा है। जब यही चीज आप BC में लगा रहे हो तो आप इसे फाइनल ले रहे हो, इसे इनिशियल ले रहे हो। भैया आप क्या कर रहे हो, पहले ये निकला तो इनिशियल वेलोसिटी ये ली, फाइनल ये ले लिया आपने। अब जब ये आधा हिस्सा निकलेगा तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगी और ये फाइनल होगी। जो हिस्सा पहले निकलेगा उसी को तो इनिशियल बोलोगे, तो इसको छोड़ दो। इनिशियली पहले ये वेलोसिटी निकली, फिर ये निकली, तो मैंने ये फाइनली को लिखना है। ये किसके बीच में आया, A से B या B से A गया। अब मैं B से C पे आ गया, तो मेरी पहले ये वाला हिस्सा निकलेगा, फिर ये हिस्सा निकलेगा, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी कौन सी वाली होगी, ये होगी ना, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2as/2। अब तो इन्हें सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। 2as की जगह यहाँ डालो। अब चीजों को दाएं बाएं का सॉल्व करें। कितना आंसर आया था हिमांशी, गलत था वो? अच्छा, कैसे पता लग गया गलत है? इसके बाद बहुत ज़्यादा 9.2 में आ रहा है ये देखो ग्राफ डायग्राम हमने AB में लिया तो वेलोसिटी यहाँ U ली और यहाँ V ली और यहाँ V डैश ले ली, डैश V1 ले ली, V1 पॉइंट में आ रहे हैं पॉइंट में आंसर नहीं तो छोटा नहीं, 12 पॉइंट समथिंग आंसर है। तो तुमने b² माइनस a² 2s लगाई है। जब तुमने ये चीज़ BC में लगाई तो इनिशियल वेलोसिटी ये है ना, और फाइनल ये है। इनिशियल कौन सी है, v1, b² माइनस v1² इज 2a² ये हो गया ना। अब 2as की वैल्यू यहाँ से बना दो और ये हो जाएगा b² माइनस v² माइनस v1²। अरे तोमर साहब आ गया कि नहीं आपका आंसर? इसको ले लिया मैंने। सर आंसर क्या था? बताओ। सर एक्सेलरेशन क्या है? 10.8 नहीं वो गलत इसलिए हो रहा है भाई, हमने इसको इनिशियल ले लिया, इसको फाइनल, इसको इनिशियल ले लिया, इसको फाइनल ले लिया, उससे माइनस का साइन बदल दिया, तो मैंने अभी उसका बढ़िया करा ना, मेरी भी गलती हो गई। ठीक है, 10.8 है। कौन सा वाला इसका आंसर आ रहा है 12.25 12.25। सर जो चीज समझ में ना आए उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। देख दोबारा देख, अब मैं सारा कर रहा हूँ, एक ही चीज पर अटक गया बोलो। ये सारी सेम हो रही है ना, ले x वेलोसिटी x, अब डिफरेंट सी हो जाएगी। ये इनिशियल है, फाइनल है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर,
ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन पे आ जा, BC पे, B से C, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल माइनस इनिशियल का स्क्वायर 2as/2। अब ठीक है, b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज 2as की जगह डाल दे, B square minus X square. 2 को इधर ले ले, b स्क्वायर को इधर ले आ, इसको इधर ले जा और इसको इधर ले आ। आ गया बुढ़िया रानी? Yes, sir. तो कम कंफ्यूजन मत रख बिल्कुल। सर सेकंड में कौन सा क्वेश्चन आएगा चीज को डू डिफरेंस ऑफ सेकंड में क्या क्या सोच रहे हो? अगर मैं पहले स्टोन की बात करता हूँ वो ड्रॉप तो पहले वाला स्टोन तो ड्रॉप हुआ है, स्टोन 1 की बात करो। इनिशियल वेलोसिटी हाइट 44.1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ड्रॉप हुआ है। बिल्कुल लगाइए ना, मैं तो वही लगाने वाला हूँ। 2 × 44.1 अपॉन 9 कितना आ रहा है? 3 सेकंड। इसको सॉल्व कर लो, 3 सेकंड आ रहा है। तो पहले वाला स्टोन 3 सेकंड हवा में रहा, तो दूसरा वाला तो 2 सेकंड रहा, उसको 1 सेकंड बाद फेंका गया, तो वो तो 2 सेकंड में पहुंच गया होगा नीचे। हाँ या ना? यस सर। झूठा आंसर। अरे ये स्टोन पहले वाला कितनी देर हवा में रहा? 3 सेकंड। तो दूसरा वाला अगर सेम टाइम पे इसके साथ पहुंचना चाहता है और चला भी 1 सेकंड लेटर है, तो 2 सेकंड तो हवा में रहेगा। तो सेकंड स्टोन के लिए टाइम कितना हो गया? 2 सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी नहीं मालूम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 12.25 आ रहा है। 9.8 क्या इक्वेशन लगा रहे हो? क्या इक्वेशन लगा रहे हो? सेकंड ही लगाना है, क्या कह रहे हो? हाँ ये लिखा पहले से लिख रखा है, 1 सेकंड बाद छोड़ा फेंका। सर g इक्वल टू 9.8 प्लस a नहीं ले सकते क्योंकि हमने किसका किसका ये सेकंड स्टोन में मैंने 9.8 प्लस a ले लिया। क्यों ले लिया? इधर हमने उसे तेजी से फेंका। तो रास्ते में ग्रेविटी के अलावा कोई भूतनी मुतनी भी चपट गई उसका? क्या हो गया रास्ते में? रास्ते में एक्सल अर्थ के अलावा कौन खींच रहा है उसे? तो फिर एक क्यों लगाया? तो थ्रो किया था। एक बात बता, तूने किसी चीज को ऊपर से थ्रो कर दिया, जैसे ही तेरे हाथ से छूटी, कौन सी ऐसी फोर्स है जो ग्रेविटी के अलावा उसे खींच रही है? बस बात खत्म। हाँ सर आ गया मेरा। करके बैठी पता नहीं क्या कर रहा है। लॉजिक लगा तो खुद ही क्या कहना, क्या पूछना है मुझसे? अरे वो इतना नहीं तो यहाँ से हम तेरी और मेरी 100 मीटर की रेस लगती है, कितना चलना है? 100 मीटर। जब तू 20 मीटर आगे चला गया, नहीं मैं ऐसे नहीं कहता, जब तू चल पड़ा आगे तो मैं तेरे 2 सेकंड बाद चला, फिर भी हम सेम टाइम पे टारगेट पे पहुंच गए, दोनों के दोनों 100 मीटर कवर कर लिया हमने। तूने ज़्यादा टाइम लिया, मैंने ज़्यादा टाइम लिया। कितना टाइम ज़्यादा लिया ना? तो मैंने 2 सेकंड कम लिया ना, तो तूने 3 सेकंड लिया, तो मैंने कितना लिया? ठीक है, क्लियर हो गई? अब कैसे करोगे? टाइम कितना आ रहा है? 2 सेकंड हो गया और 12.19.6 अब तुम करते रहना, 12.25 आएगा मुझे इतना पता है। आ गया। करो। चलिए माइनस करने की जगह डिवाइड करने लगी। माइनस कहाँ पर? सर 44.1 माइनस कोई नहीं, वो जरा शॉक ट्रीटमेंट से गुजर रही है आज, होता है कहीं, सब ठीक हो जाएगा। हो गया राइट।